पाकिस्तानी सियासत आज के दिन जिस मकाम पर मौजूद है ये मुस्तकबिल की समत का तयन करने जा रही है। दोनों पार्टीज की हिकमत अमली जो थी वो बहुत स्ट्रांग रही। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ जो है वो दौरे किए गए हैं। दोनों तरफ से इन तूफानी दौरों के अंदर कारकुनों को मुतहर्रिक किया गया, कारकुनों का जोश व जज्बा बढ़ाया गया। ये बुनियादी तौर के ऊपर ज़िमनी इंतखाबात नहीं है, ये बुनियादी तौर के ऊपर वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन है। जो जीता वो वज़ारत आला की कुर्सी पर बराजमान रहेगा और दूसरी पार्टी जो है वो हो सकता है सड़कों की सियासत कर रही हो। तो इसी ज़िमन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वज़ारत आला की कुर्सी बचाने की तगोदो में है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से बरसरे इक़्तिदार आने की तगोदो में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि अगर पंजाब का मार्का सर कर लिया तो फिर वफाक का मार्का सर करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि अगर पंजाब हाथ से निकल गया तो फिर वफाक भी हाथ से निकल जाएगा। तो पाकिस्तानी सियासत के अंदर आज जब ये क्लोज होने वाली है इंतखाबी मुहिम 12 बजे रात को खत्म हो जाएगी, तो आज मुल्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बड़ा जलसा था और आज कप्तान ने 4 हलकों में जलसे किए हैं। तूफानी दौरे के नतीजे में किए जाने वाले जो जलसे हैं वो फैसलाबाद में झुमरा में किए गए, लाहौर के 3 हलकों में जलसे किए, 167, 168 और PP 170 में जलसे हुए हैं। तो ये इन जलसों के पीछे जो जितनी अवाम पहुंचे हैं, क्या इतनी अवाम की हिमायत भी आम इंतखाबात में मौजूद होगी? राना साहब से जानते हैं, बात का आगाज यहीं से करते हैं। राना साहब क्या समझते हैं? पाकिस्तान नून के सियासी हलकों की अगर बात की जाए तो वो तो 16 नशस्तें अपनी बनाई बैठे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 20 की 20 नशस्तों का ख्वाब देख रही है। हकाइक आपको क्या नजर आते हैं, ज़मीनी हकाइक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखें यासन, अगर तो आप ज़मीनी हकाइक की बात करें, ज़मीनी हकाइक, और जो इलेक्शन का रिज़ल्ट नज़र आ रहा है, अगर उसमें वो कामना किया गया जिसके बाद मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी का आलम पैदा हो जाएगा, तो फिर आप मुझे बता दें, मुझे कोई ऐसा शख्स जो समझदार है या ज़ीशऊर है वो ये बता दे कि किस तरह मुस्लिम लीग नून जो है वो 16 सीटें जीत रही है। लाहौर की 4 नशस्तें आपके सामने हैं, शेखुपुरा की 1 नशस्त आपके सामने है, चक जुमरा फैसलाबाद की नशस्त आपके सामने है, चिचा वतनी आप देख लें, बक्खर देख लें, मियाँ वाली आप डेरा गाजी, तमाम जगहों पे देख लें तो आपको नज़र आएगा 15 से 16 नशस्तें तो वो हैं जो PTI वाज़े मार्जिन से जीतती हुई नज़र आ रही है। चले नहीं 2 कम कर लें वो फिर भी जीतती नज़र आ रही है। अब किस बुनियाद पे आप गौर करें यासर, आप जब अपोजिशन में होते हैं तो आपके जलसों के लिए ट्रांसपोर्ट नहीं होती, आपके जलसों के लिए बिरयानी नहीं होती, आपके जलसों के लिए मीठा शरबत नहीं होता, आपके जलसों के लिए कोई कढ़ाई गोश्त का अरेंज नहीं होता, आपके जलसों के लिए पैसे नहीं दिए जाते। तो अगर लोग उन जलसों में खुद चल के आते हैं तो फिर उनके लिए पोलिंग स्टेशन जाना और उन इस जलसों में जैसे लोगों को मैंने चार्ज देखा है, अभी आपने देखा लाहौर में आपने नवाज अवान के हल्के का जलसा, जी देखा, आपने देखा शबीर गुजर के हल्के का जलसा, आपने देखा ज़हीर अब्बास खोखर के जलसा। अब मुझे बताएं वहाँ पर इतनी तादाद में जो ख़वातीन हैं, अगर तो एक जलसा लाहौर में होता तो मुझे समझ आती कि पूरे लाहौर की क्राउड एक जगह इकट्ठा हो गया। 3 जलसा है, यानी हर जलसे हर हलके का अपना अपना क्राउड है। अगर उन जलसों में कम से कम 5000 लोग भी आए हैं, कम से कम मैं कह रहा हूँ, तो 5000 में से अगर 2500 लोग भी एक्टिव होकर निकल आए तो आप किस तरह इलेक्शन हार सकते हैं? मुमकिन नहीं है। अभी बहुत से देखें उनमें ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद है जो चार्ज हैं, नौजवान हैं जो चार्ज हैं, बूढ़े आदमी हैं जो चार्ज हैं, तो किस तरह हो सकता है? ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक तो PTI जीती हुई है, जिसके लिए मैं हर फोरम पे बैठ के बहस कर सकता हूँ। अगर अब आप जहाँ तक बाकी मामला है कि किस तरह PTI जीती हुई है, किस तरह PTI इलेक्शन जीत जाएगी, किस तरह PTI को इलेक्शन ये जीतने देंगे, ये एक लफ्ज़ है, इलेक्शन जीतने देंगे, तो एक वक्त होता था जिस वक्त मामला कुछ और होते थे, अब मामला वो नहीं है। अगर PTI इक़्तिदार में थी तो उनके इक़्तिदार के दिनों में इतनी महंगाई भी नहीं थी, इतने काम खराब भी नहीं थे, तो तमाम तर उनके पास में भी इक़दाम थे। अगर वो इलेक्शन नहीं जीत सके ज़िमनी, तो आप क्या समझते हैं ये आराम से इलेक्शन जीत जाएंगे? और वो इलेक्शन जिसमें कप्तान पहली दफ़ा इतना मुतहरक हुआ, कप्तान ने मार्च से पहले, अपने लॉन्ग मार्च से पहले यासर इतने जलसे पंजाब में नहीं किए, इतनी मेहनत पंजाब में नहीं की जितनी मेहनत अब की जा रही है। सारा आपने जो रश है वो पंजाब में डाल दिया है, सारे आपके लोग पंजाब में मौजूद हैं और हुकूमत को इस कदर खौफ है कि आपने आज उनके 2 लोगों का पंजाब में दाखिला बंद कर दिया। क्या हिस्ट्री में पहले कभी हुआ था? क्या पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा हुआ था
कि अगर आपके कानून नाफज करने वाले इदारे 2 अफराद को कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर आपके कानून नाफज करने वाले इदारे 2 अफराद को पकड़ नहीं सकते, अगर वो गलत करेंगे तो फिर आप क्या कर सकते हैं? आपने 2 अफराद पे पाबंदी लगा दी कि इनकी पंजाब दाखिले पे पाबंदी है। ये खौफ की अलामत होती है, ये शिकस्त की अलामत होती है। इससे आपको नज़र आता है कि हम हार रहे हैं, हमारे लोग नहीं जीत रहे। तो ज़मीनी हक़ाइक़ तो असर ये है, इसका रिजल्ट क्या होता है क्या नहीं आता, आप 2 दिन बाद देख लीजिएगा। पाकिस्तान, इस पे बात कर लेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तैयारी क्या की हुई है? कितने हलकों के ऊपर टारगेट है उनका कि ये हम अचीव कर लेंगे? ज़मीनी हक़ाइक़ को एक तरफ रखते हैं, देखिए उनका टारगेट तो है, देखिए कम से कम उन्हें 12 सीटें जीतनी पड़ेंगी, कम से कम उन्हें इक़्तिदार की कुर्सी पर दोबारा असल तरीके से बैठने के लिए 12 सीटें उन्हें जीतनी चाहिए। अब 12 नशिस्तें मैं फिर वही कह रहा हूँ, किस तरह जीतेंगे यासर? वो मुझे बताएं ना, वो 12 नशिस्तें किस तरह जीतेंगे? एक एक नशिस्त को आप खोल के रख ले सामने, किस तरह जीतेंगे? क्या कोई उनके पास ऐसी महलूक है कि जो आएगी और वोट डाल के चल जाएगी? अगर ऐसी है तो उसका भी वोटिंग जो पोलिंग स्टेशन पे हमला बैठा होगा उन्होंने आंखों पे कोई पट्टी तो नहीं बांधी होगी, वहाँ पर रिजल्ट लेने के बाद लोग निकलेंगे। अच्छा, पीटीआई की इस बार प्लानिंग क्या है? यानी अगर कहीं पे कोई गड़बड़ होती है, कहीं पर कोई हलचल मचती है या कहीं पर कोई नताइज तब्दील करने की कोशिश की जाती है, तो एसओपीज़ क्या बताए गए हैं कारकुनान को या रहनुमाओं को कारकुनान को डिलीवर करने के लिए? देखिए आज जो उनके क़यादत ने जो ऐलानात किए हैं, उन्होंने कहा एक तो उन्होंने वकला की एक बड़ी तादाद जो है वो इस काम के लिए रखी है, दूसरा उन्होंने अपने कारकुनों की टोलियाँ टीमें बना दी हैं, और उस तीसरा जो है वो दूसरे शहरों से भी कारकुनों की बड़ी तादाद बुलाई गई है कि आपने पोलिंग स्टेशन के बाहर रहना है, पोलिंग स्टेशन के अंदर होने वाली धांधली फौरी तौर पे बाहर आके शोर डालना है, और जहाँ पर कोई गलत काम होगा उस पर भी आगे करना है। देखें अगर आप ये कहें कि इस दफ़ा इतनी आसानी से मुस्लिम लीग नून धांधली कर लेगी तो ऐसा नहीं होगा। पीटीआई चार्ज हो चुकी है, पीटीआई 2018 का इलेक्शन नहीं ला रही, 2000 ये जो इलेक्शन ला रही है उसमें उसे पता है कि किस हल्के में उसके साथ क्या होता है। पीटीआई की प्लानिंग क्या है ये जान लेते हैं। इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। अली ज़फ़र साहब बहुत मशहूर हैं आपके वक्त के। अली ज़फ़र साहब, एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये क्लेम कर रही है कि पंजाब की हुकूमत तो उन्हीं के पास रहेगी, वज़ारत आला की कुर्सी पर हमजा शहबाज ही बराजमान रहेंगे, दूसरी तरफ आपकी जमात का दावा है कि 20 की 20 नशिस्तें आप हासिल करेंगे। क्या समझते हैं कि कितने पुरअमन तरीके से इतवार का दिन गुजर जाएगा? देखें, सबसे पहली बात तो पुरअमन तरीके से बिल्कुल गुजरना चाहिए, यही जमहूरियत का तकाजा है, और अवाम ने अपना वोट का हक इस्तेमाल करना है, और जो भी फैसला करेगी मेरी नज़र में वो फैसला दुरुस्त होगा, क्योंकि यही आइन हमारा कहता है। अब जहाँ तक ये इलेक्शन हो रहा है, ये बड़ा गैर मामूली इलेक्शन है, और उसकी वजह यह है कि नॉर्मली इसको आप एक मिनी जनरल इलेक्शन कह सकते हैं, क्योंकि आम तौर पे तो 1 या 2 सीटों पे इलेक्शन होता है, लेकिन इस बार 20 सीटों पे इलेक्शन होगा, और इस इलेक्शन का जो इफेक्ट है वो फैसला करेगा कि अगला जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन होगा।